अस्सलाम वालेकुम जी। टाइम आ गया। अब आज हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आपका अपवर्क पे। मैं एक एक्चुअल प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ अपवर्क पे। आपने कोशिश करनी है, ध्यान से समझें। छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, वो मिस नहीं करनी। यहाँ पे ज़रूरत है मुझे आपके लिसनिंग स्किल्स की और अटेंशन टू डिटेल की। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स गो एंड डू दैट। चलें जी, इट्स टाइम टू क्रिएट अपवर्क प्रोफाइल। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप पहले ध्यान दें, समझें, फिर जो जो चीज़ें मैं प्रोफाइल क्रिएट करते हुए इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको एक फ़ोल्डर में रखें, कंटेंट रेडी करें और फिर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बैठें। सो अगेन सिंपल, अपवर्क पे जाऊंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आई एम ए फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, आई एम ए क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। तो हम फ्रीलांसर हैं और फ्रीलांस प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई एज फ्रीलांसर। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डालनी होती है। आपका फर्स्ट नाम है, मैं एक्चुअल प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका ईमेल एड्रेस है, लेट मी ऐड दैट। और आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है जो आप याद भी रख सको। बेहतर होता है कि आप पासवर्ड जब लिखो, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो पासवर्ड को एक दफ़ा देखना ज़रूरी है। कंट्री ऑलवेज सिलेक्ट पाकिस्तान। कभी ये ना कहिएगा कि मैं अपवर्क को ट्रिक करके बैठा पाकिस्तान में और कंट्री की ओर सिलेक्ट कर देता हूँ। डोंट डू दैट। यस पे हमने क्लिक करना है। इसको आप अनचेक कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ईमेल्स नहीं लेना चाहते, बट आप लोगों के लिए ये ऑप्शन अच्छी है। इस पर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपवर्क आपके साथ शेयर करता रहता है। सो basic information, and now I'm gonna hit create my account. So information validate होगी यहाँ पे आप किसी, and Upwork is actually creating an account. Here we go. कुछ informative यहाँ पे चीज़ें आएंगी, तो ये Google related है, I'll just remove it. Verify email to proceed. जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है, आप उस ईमेल पे जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक होगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये आपकी ईमेल वेरीफाई कर लेगा। Here we go. ये यहाँ पे ईमेल आई हुई है, मैं इस ईमेल पे क्लिक करूँगा। ऑप्शन है वेरीफाई ईमेल, मैंने ईमेल वेरीफाई लिंक पे क्लिक किया। ये इसलिए होता है कि कोई फेक ईमेल ना डाले, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कितने की ईमेल बना लोगे। कोई फेक ईमेल ना डाले और इस तरह के डुप्लीकेट अकाउंट ना, जो ईमेल डाला गया वो एक्चुअल ईमेल है, इसलिए आप ये चेक करते हैं कि आपने जो किया वो अच्छा किया ना। ओके, सो हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया। अब ये इट्स अ काइंड ऑफ आपको बताया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्होंने आप करने हैं, आंसर वगैरह। तो सिंपल थिंग, it's only 5 to 10 minutes for edit later, we'll save you later. Start. So अपवर्क आपसे पूछता है कि कभी आपने पहले फ्रीलांसिंग की है, आप न्यू हैं, या पहले ट्राई की, कामयाब नहीं हो सके, या आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे इनको, इट्स न्यू टू मी। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट की, आई जस्ट क्लिक इट एंड आई मूव फॉरवर्ड। ये 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कि पहला है जो हमने मोस्ट लाइकली सिलेक्ट करना है, वो ये है कि हम खुद जाके प्रोजेक्ट्स को ढूंढेंगे, अपने स्किल सेट के मुताबिक उन पे बिड करेंगे और हम खुद क्लाइंट को ढूंढ लेंगे। दूसरे में ये है, ये ऑप्शन मैं आपको अलोंग द वे बताऊंगा कि जहां आपने जो आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं वो आप शोकेस कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स बना के उनके रेट सेट करके, हर चीज़ डिफ़ाइन करके, फिक्स प्राइसेस और टाइमलाइन के साथ लगा सकते हैं कि क्लाइंट आए और रेडी टू बाय प्रोडक्ट आके आपसे अवेल कर ले। अगला है जी, आई वुड लाइक अपवर्क टू एक्ट एज ए रिक्रूटर। ऑब्वियसली इसकी कुछ फ़ी होगी, इसमें आपको हेल्प करता है अपवर्क की टीम टू गेट मोर प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड, एंड आई वुड रिकमेंड ये स्टार्ट में आप कभी ना करें। डेवलप योर स्किल सेट, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, डेवलप योर पोर्टफोलियो, और फिर इस चीज़ पे जाएं। तो अभी हम इस चीज़ को टच नहीं करेंगे। इट टेक्स टाइम, ईयर और 2, काफ़ी वक्त लगता है। आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा एट द एंड जब आप रेडी हो। आगे बढ़ते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन के साथ एंड से ओके आई एम गुड, लेट्स क्रिएट। अब आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपका बायोडाटा, वो 3 तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लिंक्डइन से कनेक्ट कर लें, ये खुद ब खुद वहाँ से आपका डेटा लेके आ जाएगा। आप अपना सीवी एक सर्टेन फॉर्मेट होता है वो अपलोड करेंगे तो वहाँ से वो कंटेंट रीड कर लेगा, बट आई विल रिकमेंड कि आप ये मैनुअली करें। तो मैंने मैनुअल का ऑप्शन की एंड दैट सेज स्टार्ट न्यू प्रोफाइल। स्टार्ट अ न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे टाइटल मांग रहा है। एड अ टाइटल, टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। यहाँ मैंने आपको याद है बताया था कि हमने ग्राफिक निंजा, ग्राफिक फॉर्मुलेटर, ग्राफिक गुरु इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखनी। कीप इट वेरी सिंपल, वेरी नाइस। जो आप हैं इनिशियली, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ग्राफिक डिज़ाइनर लिखें। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस वीडियो एडिटर हैं तो वो भी आप 2 स्किल्स भी यहाँ टाइटल में डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल ग्राफिक्स डिज़ाइनर यहाँ लिखा है। कोई मैंने यहाँ पे ओवर सेल करने की ट्राई नहीं की। अगला है जी एक्सपीरियंस ऐड करना है। हो सकता है आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ना हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन अगेन नथिंग टू ऐड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नथिंग टू ऐड और आप आगे मूव कर जाएंगे। बट अगर आपने, जैसे कि हमने कहा कि अगर आपने किसी दोस्त के लिए काम किया हुआ है, आपने अपना कोई प्रोडक्ट पे काम किया हुआ है, कुछ भी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ जाएंगे और अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट ग्राफिक डिज़ाइनर। याद रखिए जब अब तक आपको सजेशन दे रहा ना वो पिक कर लिया करें ताकि चांसेस ही ना हो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। दैट्स द नेम ऑफ द कंपनी जहाँ पे इन्होंने काम किया। लोकेशन बनानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, पाकिस्तान। आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट। यस, क्योंकि ये इस वक्त भी ज़ावन सॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। डेट कर लेते हैं, मैं एक रैंडम डेट पिक कर रहा हूँ बिकॉज मुझे याद नहीं है कि क्या एग्जैक्ट डेट है, बट इट्स रैंडम। जनवरी 2018 टू प्रेजेंट मतलब आज भी वो यहाँ पे हमारे साथ काम कर रही हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस हमने ऐड करना है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन डालनी है कि इस कंपनी के अंदर आपका रोल क्या है, आप कर क्या रहे हो। तो मैंने एक्सपीरियंस थोड़ा टाइप कर लिया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है टू कंप्लीट दैट प्रोफाइल क्रिएशन। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि इस कैंडिडेट का इस कंपनी के अंदर रोल क्या है, जिसमें लोगो डिज़ाइन है, प्रिंट डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट याद रखें ओवर सेल नहीं किया, प्रॉपर चीज़ें बताई हैं और कोई ये नहीं किया कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई कैन डू द परफेक्ट थिंग, आई एम द गुरु, आई एम द निंजा, आई एम मैजिशियन, ऐसा कुछ नहीं किया। टूल्स बताए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई एंड जस्ट हिट ऑन अ सेव बटन। हियर वी गो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये हमारे पास है। नाउ एड योर एजुकेशन, इंपॉर्टेंट स्टेप। एजुकेशन पे मैंने क्लिक किया एंड देन क्लिक दैट टाइनी एरो और हियर एंड देयर अगेन वी हैव द ऑप्शन नथिंग टू ऐड। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू ऐड पर्टिकुलरली फॉर एजुकेशन। सो इस ऑप्शन पर आप बेटर ट्राई ना कीजिएगा, गो फॉर एजुकेशन सेक्शन। जो भी आपके पास है आप बताएं कि किस स्कूल से आपने क्या किया है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना आप वो करें। सो लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट आई एम गोना ऐड द इंफॉर्मेशन। सी दैट्स वेरी नाइस, आप वक्त सजेशन दे रहे हैं, दैट्स नाइस। मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फील्ड ऑफ स्टडी मोस्टली आप लोगों के पास होगा कंप्यूटर साइंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने किस स्टडी में डिग्री बतानी है, डिग्री में लास्ट डिग्री बताएं जो हाईएस्ट डिग्री है। और यहाँ पे एक नया फीचर आप मुझे अभी नज़र आया कि डिग्री जब आप डालेंगे तो आप ड्रॉप डाउन से डाल सकते हैं, आप खुद से टाइप नहीं करेंगे। तो अगर आपने ड्रॉप डाउन से डालनी है तो फिर आप टाइप करें फाइंड कि आपके पास कुछ है जो रेलिवेंट है। Master of Computer Application, Master of Computer Science, that's a relevant degree. So let's go with it क्योंकि ये MIT और MSCS एक इक्वालेंट डिग्री है। मूविंग फॉरवर्ड, अब डेट्स बतानी है एकेडमिक करियर की कि आपने कब से कब तक ये डिग्री को कंप्लीट किया, तो उसमें हम बताते हैं इनको। दैट्स एन ऑप्शनल थिंग, यू कैन डू इट लेटर ऑन कि आप उस डिग्री में आपने क्या किया, जो उस डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं जो आपने सीखा वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। सो विल सेव टाइम एंड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्रीटी बेसिक इन्फॉर्मेशन,
यहाँ देखते जाइएगा, इस ग्रीन बार को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आपने इसको यहाँ तक लेके आना है। तो अब हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है। याद रखें जब आप अपवर्क में है ना, तो ये तो होना ही होना है, ये तो आपने रखना ही रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, बट ये रखना बहुत ज़रूरी है। समझ लें ये मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर आपने ऐड करना है तो कर दें। तो देखिए उन्होंने पहले ही ऐड किया हुआ, सिर्फ आपने इसमें अपना लेवल बताना है। बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है या नेटिव है। नेटिव तो वो होता है ना जो पैदाइशी अंग्रेज़ होते हैं। फ्लुएंट क्या आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आप गलती नहीं करते, आप फ्लुएंटली बात करते हैं। कन्वर्सेशनल ये होता है कि ठीक है आप अपनी बात को कन्वे कर जाते हैं, इट्स ओके। और बेसिक ये होता है कि आप बहुत बेसिक हैं। तो आप बेसिक भी डाल सकते हैं, कन्वर्सेशनल भी डाल सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि कन्वर्सेशनल पे जाएं, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश खुद देख लें कि मैं कन्वर्सेशनल कह रहा हूँ, जिसके अच्छे हैं वो भी कन्वर्सेशनल में जा रहा है, जिसके बेसिक है वो भी कन्वर्सेशनल में जा रहा है। ऐसा ना कीजिएगा, बट कन्वर्सेशनल इज़ अ गुड स्टार्ट। उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज ऐड करें, ये अच्छी बात होती है कि अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का पता है तो वो आप ऐड करें। उर्दू, यस इट्स अ गुड लैंग्वेज। इसमें मैं जाऊँगा नेटिव। उर्दू में तो हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं होता, बट हमारे लिए बहुत आसान है, तो इसको मैं नेटिव क्या जाके कहूँगा। कोई और लैंग्वेज आप ऐड करना चाहें तो यू कैन डू इट। सी पंजाबी, क्योंकि क्लाइंट पूरी दुनिया से आपके पास आ रहे हैं। तो ये जब बताएंगे कि एक पंजाबी क्लाइंट आया, वो आके आप पे जब बंदा ढूंढ रहा है, वो कहते हैं मैंने कोई पंजाबी बंदा लब के दो, और आप तक आपकी प्रोफाइल में चेक करेगा कि पंजाबी लैंग्वेज आपने ऐड की हुई, अगर की हुई तो वो आपको रिकमेंड कर देगा उस क्लाइंट को। देखें कितना फ़ायदा होता है। तो जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो करें। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट पंजाबी, फ्लुएंट और बस। इसके अलावा आप जितनी डालना चाहें डाल सकें, पर मुझे इससे ज़्यादा नहीं आती। सो नाउ शेयर योर स्किल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं अगले पार्ट पे, शेयर योर स्किल्स। लो जी, हमारे पास है क्या, कि क्या क्या स्किल सेट है हमारे पास, कि हम मतलब अगेन मल्टीपल स्किल सेट भी हो सकते हैं, आपके पास सिंगल भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स कि आप कितने टाइम से अपने स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो सी व्हाट शी कैन डू इज़ दैट ग्राफिक डिज़ाइन, राइट, और ये ड्रॉप डाउन से पिक करने हैं। इलस्ट्रेशंस, स्केच, एनिमेशन, बस इतना। आई विल कीप इट सिंपल एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग, जितने भी आपके पास स्किल सेट है, बट मैं आई विल कीप इट वेरी सिंपल। इट्स अ बेसिक प्रोफाइल, तो हमने ये स्किल्स डाले। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ राइट योर बायो, दैट मीन इट्स टाइम टू राइट डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बताया था कि क्या हो सकता है। तो अगेन आई विल जस्ट पेस्ट द डिस्क्रिप्शन है। मैं इसको पढ़ूंगा भी सही, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो शी इज़ अ डिज़ाइनर, नाम बताया, एंड शी सेज आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डिज़ाइन एजेंसीज। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑफिस में कहीं पे, और आप उस स्किल सेट को आप वर्क पे लाना चाहते हैं, तो मेंशन करें, ताकि क्लाइंट आपको बिल्कुल ही फ्रेश कंसीडर ना करे। आप अपने बारे में बताएं कि येस आई एम फ्रेश ऑन द अपवर्क, मे बी यू हैव एक्सपीरियंस ऑन फाइवर, जो कि मोस्ट लाइकली आपके पास होगा, बिकॉज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्टार्ट से कि पहले आप फाइवर से होकर यहाँ आएँ। तो आप मेंशन करें कि मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस मेरे पास है, और मैं क्या क्या करता रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं छोड़नी, यहाँ पे टू दी पॉइंट बात करनी है। वो जो आप हैं, वो जो आपने किया है, वो जो आप कर सकते हो। सो दैट्स द लिटिल थिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं, वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्शन ऐड करने से पहले। अगला हमारा स्टेप है चूज योर एरिया ऑफ वर्क। ओके, यहाँ पे हमने कैटेगरी पिक करनी है। तो अगेन मेन है हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, डिज़ाइंस एंड क्रिएटिव है, बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन ये डिज़ाइंस एंड क्रिएटिव में आता है। फिर एक सब कैटेगरी होती है कि इसके अंदर किस तरह के डिज़ाइंस आपके पास हैं, गेम्स हैं, आर्ट्स हैं, फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, बहुत कुछ है। सो लेट्स से आई एम गोना पिक ब्रांडिंग एंड लोगो। सो दीज आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज जिसमें ये कैंडिडेट जिसका मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ वो इसमें फिट होती है। सेट योर रेट। ये सुन के मुंह में पानी आ जाता है कि चले यहाँ तो हम $200 पर आवर कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप बहुत लो जाते हो, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग समझते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। आप बहुत हाई जाते हो
तब भी आपका प्रोफाइल कंपैटिबल नहीं रहता कि एक नया बंदा है प्रोफाइल पे अभी अभी आया और इतने हाई रेट। सो क्योंकि ये डिज़ाइनर है, स्टार्ट में जा रही है, प्रोफाइल इस्टेब्लिश करना है, रिव्यू लेने हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत कुछ देखना है, तो आई विल जस्ट गो एंड सेट $5 एन आवर। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, $5 एन आवर। तो जब मैंने $5 एन आवर यहाँ पे डाला तो नीचे देखें क्या हुआ। अपवर्क कह रहा है कि भाई इतने पैसे मैंने रखने हैं, इतना आपको मिलना है, अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो मुझे 4 मिलेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए समझना, जिसमें मैं कर्सर बार बार रोटेट कर रहा हूँ कि अपवर्क स्टार्ट करता है 20% से, फिर 10 पे चला जाता है, फिर 5 पे चला जाता है। इसके बारे में बताऊंगा कि 20 से 10 कब जाता है, 10 से 5 कब जाता है। बट अपवर्क पे अगर किसी क्लाइंट के साथ आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं और 10,000 से ऊपर निकल गए हैं, $10,000 से, तो आप 5% ही दे रहे होते हैं। और अगर कोई चेंज हुआ तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बट ये अपवर्क की फीस कंसीडर होती है। ये ऐसी चीज़ें आप सी हाउ इट वर्क आप क्लिक करके देख लीजिएगा जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, तो वो हो जाएगा। लास्टली फ़ोटो एंड लोकेशन। एड्रेस बताओ जी, फ़ोटो अपलोड करो। एड्रेस आपने बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस देना है आपने। मैं एड्रेस डालता हूँ यहाँ पे, चले मैं रिपीट नहीं करूँगा, ये मे बी ब्लर कर दूँगा, इट्स अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने सिटी बतानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपा को नहीं पता कि भावलपुर कहाँ है, लोधरा कहाँ है, बिहाड़ी कहाँ है, और आप कहें जी बड़ी सिटी बताऊँगा तो आपका ज़्यादा प्रोजेक्ट देगा, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जहाँ पे आप हैं वहाँ बताएं, क्योंकि सम टाइम अपवर्क से आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन भी आ सकती है। सो आपने एड्रेस जो है अपना एक्यूरेट बताना है, ये याद रखिएगा। इट्स टाइम टू एंटर द फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में आप पाकिस्तान का नंबर ऐड करेंगे, याद रखें मोस्टली, क्योंकि मेरे पास यूनाइटेड स्टेट का नंबर है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप पाकिस्तानी नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्क इस पे आपको एसएमएस भी भेजता है, सिक्योरिटी अलर्ट्स भी भेजता है, ट्रांजैक्शन डिटेल भी भेजता है। फ़ोन नंबर का सही होना बहुत ज़रूरी है, और एक दफ़ा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो गया, आप उस फ़ोन नंबर पे दूसरा अकाउंट नहीं बना सकेंगे। तो बी वेरी प्रिसाइज विद दैट थिंग। हमने इन्फॉर्मेशन डाली, चेक की, अब है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। फ़ोटो अपलोड की गाइडलाइन वो दे रही है, जैसे कि हमने पहले भी प्रोफाइल क्रिएशन के सेक्शन में देखा, जब हम एसेंशियल्स ऑफ प्रोफाइल की बात कर रहे थे कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। तो अब उस पे बात किए बगैर मैं सीधा जाऊंगा और आई विल ट्राई कि क्विकली मैं पिक्चर अपलोड कर दूं और ये हमारा सेशन टाइमली कवर अप हो जाए। ओके, वी हैव दिस पिक्चर, अगेन a bit of drag and drop, and we are done. But it takes a little time to upload the picture. That is done. Let's move forward. Check your profile. अब ये आपको ओवरव्यू दे रहा है। Here we go. We are here. Looking good. अब इसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट प्रोफाइल पे जाके वो कर लेंगे, बट इट्स ऑल गुड टू गो फॉर मी। मैं रिव्यू करूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है बाय द वे, क्योंकि मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई थी, इसलिए जस्ट डिड इट। योर प्रोफाइल इज़ रेडी। सो हाउ ईजी वॉज दैट? इन्फॉर्मेशन सही थी, रेलिवेंट थी, बेसिक थी, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, कोई फ्लैग नहीं मिला अभी तक, प्रोफाइल रेडी है। तो मैं पे अपना प्रोफाइल दोबारा भी देख सकता हूँ, और अब मैं सीधा जा सकता हूँ ब्राउज जॉब्स। ब्राउज जॉब्स मीन गो एंड डू द हंटिंग। अब यहाँ से आप आगे जाके ये सारी चीज़ें कभी भी फिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो अपना डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अपनी डालेंगे, एजुकेशन को डालेंगे, वीडियो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। छोटा सा 30 से 60 सेकंड का वीडियो इंट्रोडक्शन होगा, उसकी पूरी डिटेल बता दी गई है। कोई सर्टिफिकेशंस है वो ऐड करेंगे, कोई और एक्सपीरियंस है वो ऐड करेंगे, टू मेक योर प्रोफाइल पावरफुल। हमने 70% कंप्लीट कर दिया वन गो में। अब जब आप ये चीज़ें डालेंगे तो उनकी परसेंटेज आगे लिखी हुई है, उस पे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये हमने 3 चीज़ें डाल के 70% अचीव कर लिया, एंड यू कैन ऐड दिस थिंग्स एनी टाइम अलोंग द वे, बट आवर प्रोफाइल इज़ रेडी हियर टू डू द बिडिंग्स। देखें, अब हमारे पास उसी पेज पे आ गए जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया था। ये आप सारे, जब मैंने देखा अपने आपको डिज़ाइनर सेट किया, क्या खूबसूरत एल्गोरिदम है। डिज़ाइन रिलेटेड जॉब, डिज़ाइन रिलेटेड जॉब, डिज़ाइन रिलेटेड जॉब, डिज़ाइन रिलेटेड जॉब, डिज़ाइन रिलेटेड जॉब। सो आप वक्त समझ गए कि मैं डिज़ाइनर हूँ और मुझे यहाँ पे मेरे टाइप की जॉब चाहिए, जो उसने हमसे क्वेश्चन किए, जो इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि वो सारा कुछ सही था तो हमें वो यहाँ तक ले आया। अब हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में कुछ चीज़ें हम आपको अलॉन्ग द वे दिखाएंगे, लेकिन प्रोफाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू गाइस डूइंग दिस।
इन्फॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइज रखिएगा। पोर्टफोलियो में हम जाके पोर्टफोलियो कैसे सेटअप करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। सिर्फ इसमें एक पार्ट है जहां हम जाके अपना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, बट वो इट्स अ नेक्स्ट स्टेज। प्रोफाइल इज़ रेडी और हम इसको आगे लेके चलेंगे इन आर कमिंग वीडियोस। सो बहुत बड़ा स्टेप हमने आज लिया। कई लोगों ने तो आई होप के प्रोफाइल क्रिएट भी कर लिया होगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बट बार बार इस वीडियो को देख के प्रोफाइल क्रिएट करना इज़ रिकमेंडेड। लेकिन हमने आज प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। ऐसा नहीं है कि अब हम बिडिंग करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ से एक नई जर्नी का स्टार्ट होगा, इब्तदा होगी, जिसके अंदर मैं छोटी छोटी टिप्स, टूल्स, ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्रोफाइल के बाद किसी किस्म की बिड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ प्रोफाइल के साथ नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में पहले चीज़ों को देखें, समझें और फिर हम लोग चेंजेस करेंगे, बिडिंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट जल्दी नहीं करनी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।